सुमित्रा देवी का बेटा मनीष एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम कर रहा था। उसकी शादी के लिए एक शर्त थी कि एक नौकरी पेशा लड़की से ही वो शादी करेगा, जिसमें दुनियादारी को लेकर समझदारी हो। कई लड़कियों के रिश्ते मना करने के बाद मनीष के लिए आयुषी नाम की लड़की का रिश्ता आता है, जो कि उसकी शर्त को पूरा करती थी। साथ ही दोनों आपस में बातचीत करते हुए कहते हैं, देखो, शादी के बाद भी मैं जॉब कंटिन्यू रखूंगी। मंजूर हो तो ही हाँ करना, कहीं शादी के होते ही घर ना बैठने को कहो। उसकी चिंता मत करो, मुझे तो हमेशा से ही ऐसी लड़की से शादी करनी थी जो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, जॉब करती हो, ताकि मेरे साथ हर सिचुएशन में मेरी मदद कर सके। सही कह रहे हो, मैं भी किसी पर पूरी तरह डिपेंड नहीं होना चाहती। तो मिस्टर मनीष, रेडी हो जाओ मेरे हस्बैंड बनने के लिए। और तुम मेरी वाइफ बनने के लिए। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। समय बीतता है और दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। कुछ दिनों की छुट्टी के बाद एक रोज आयुषी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी कि तभी वहाँ उसके सास सुमित्रा उसे आवाज लगाते हुए वहाँ आती है। बहू, अरे ओ बहू, नाश्ते में आज। ओहो, सुबह सुबह बन ठन कर तैयार हो गई बहू रानी। हाँ सासू माँ, वो ऑफिस जाना है ना, इसलिए। ऑफिस? अरे हमारे यहाँ नई नवेली दुल्हन तो 3-4 महीने घर से नहीं निकलती, और तू ऑफिस जाने की बात कर रही है। ऑफिस तो जाना ही पड़ेगा सासू माँ, मेरी ली हुई लीव्स भी तो खत्म हो चुकी हैं। आयुषी, नाश्ता तैयार कर दिया तुमने? मुझे देर हो रही है। नाश्ता? अरे ये महारानी तो खुद ऑफिस के लिए रवाना होने को बेताब है। अच्छा, तुम्हें भी जाना है आज ऑफिस? चलो ठीक है, मैं ड्रॉप कर देता हूँ। अरे क्या मैं ड्रॉप कर देता हूँ? अरे बहू सुबह ऑफिस जाएगी तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे कि सुमित्रा ने नई नवेली बहू को आते ही कमाने भेज दिया। नहीं नहीं, 1 महीने और रुक जा। 1 महीने? सासू माँ, मनीष तो 1 हफ्ते बाद से ही ऑफिस जाने लगे थे। मैं तो फिर भी आधे महीने की छुट्टी के बाद ऑफिस जा रही हूँ। अरे वो बेटा है और तू बहू है, कुछ दिन नहीं जाएगी तो चलेगा, लेकिन वो काम पर नहीं जाएगा तो घर खर्च कैसे चलेगा? ठीक है, लेकिन माँ 1 महीना ज्यादा हो जाएगा। वो 1 हफ्ते की और छुट्टी ले लेगी, इससे ज्यादा नहीं। अरे पर मान जाओ प्लीज, माँ जिद्दी है, तुम जानती हो। इस तरह आखिरकार आयुषी अपनी सास की बात मानकर 1 हफ्ता और घर पर ही गुजारती है। उसके बाद ही दोबारा अपनी जॉब ज्वाइन करती है। लेकिन अपनी बहू के शादी के बाद भी काम करने को लेकर सुमित्रा खुश नहीं थी। वो आए दिन उसे घर ना संभालने के ताने दिया करती। एक रोज आयुषी सुबह जल्दी उठकर सारा काम खत्म करके नाश्ता कर रही थी कि तभी उसकी सास वहाँ आती है और उसे नाश्ता करते देखकर कहती है, वाह वाह, सास और पति को चाय भी नहीं पूछी और खुद नाश्ता करने बैठ गई। सासू माँ, जरूरी मीटिंग के लिए निकलना है मुझे। आप लोगों के लिए चाय नाश्ता तैयार है। हाँ, अब बहू के रहते भी ठंडी चाय पीनी पड़े, ये दिन आ गए हैं। मनीष, जल्दी बाइक निकालिए। अरे सोने दे उसे, रात को देर से आया था बेचारा, थका होगा, और तेरे जाने के लिए जल्दी उठकर खड़ा हो जाए। सासू माँ, मैं भी थकी हुई हूँ, फिर भी जल्दी उठकर सारा काम खत्म कर ऑफिस जा रही हूँ ना। हाँ तो मत जाना, देख बहू, मुझसे बहस मत कर सुबह सुबह। बिल्कुल। वैसे सासू माँ, बहू बेटे में इतना फर्क करना भी अच्छी बात नहीं है। चलती हूँ मैं। आयुषी गुस्से में घर से निकल जाती है। आयुषी घर के काम के साथ साथ ऑफिस भी हैंडल करती। हालांकि मनीष भी कभी कभी कामों में उसकी हेल्प कर दिया करता, जो कि उसकी सास को पसंद नहीं आता। एक रोज शाम के समय मनीष के कुछ दोस्त घर आते हैं तो आयुषी को उनकी खातिरदारी करनी पड़ती है। साथ ही सुमित्रा भी बेटे के दोस्तों के लिए तरह तरह के पकवान बनाती है। तभी आयुषी सभी के लिए खाने की प्लेट लेकर जा रही थी तो सुमित्रा उसे टोकते हुए कहती है, अरे नास पिटी, ये नहीं, वो कांच की नई वाली प्लेट लेकर जा, मेहमानों के लिए ही तो है वो। सासू माँ, वो तो ऊपर वाली शेल्फ से निकालनी पड़ेगी, खाना ही तो है, और फिर नई प्लेट में खाए या पुरानी में क्या फर्क पड़ता है। अरे नई प्लेट के अपनी कब्र में लेकर जाएगी, चुपचाप जो कहा है कर। ठीक है सासू माँ। आयुषी स्टूल पर चढ़कर शेल्फ से नई प्लेट्स निकालती है और कुछ ही देर में मनीष के सभी दोस्त खाना खाकर चले जाते हैं। समय बीतता है और इस बीच आयुषी का ऑफिस में प्रमोशन होता है। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए उसके ऑफिस के कुछ दोस्त अचानक ही संडे के दिन उसके घर आते हैं तो उनके लिए पानी लेने आयुषी रसोई में जाती है तो उसकी सास कहती है, अरे इतने लोगों का झुंड क्यों टपका पड़ा है घर पर? सासू माँ, ये सब मेरे दोस्त हैं, मैंने बताया था ना कि प्रमोशन हुआ है मेरा, तो बस ये सभी मुझे सरप्राइज देने आए हैं। हाय हाय, कितने दोस्त पाल रखे हैं बहू तूने। देख मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है, इनके लिए मैं अंदर बाहर नहीं कर सकती, मैं चली अपने कमरे में। बस सासू माँ,
मैं कुछ बनाने बैठूंगी तो उनसे बात कैसे करूंगी? थोड़ी तो मदद कर दीजिए। अरे अभी तेरे मेहमान हैं तो तू ही खातिरदारी करना, बताकर आते तो कुछ बना भी देती। और हाँ, वो नई वाली प्लेटें मत निकाल लियो। क्यों? वो सिर्फ आपके बेटे के दोस्तों के लिए है, उनमें आपकी बहू के दोस्त खाना नहीं खा सकते? क्या तरीका है बात करने का ये बहू? जो सास अपनी बहू बेटे में इस तरह फर्क करती हो ना, उस सासू माँ से शायद ऐसे ही बात करनी चाहिए। बातें चल ही रही थी कि तभी मनीष वहाँ आता है और कहता है, अरे अब बातें क्या कर रहे हो? बाहर तुम्हारे दोस्त तुम्हें पूछ रहे हैं, जाओ मैं पानी लेकर आता हूँ। आयुषी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर में किसी को दिक्कत ना हो इसीलिए वो अपने दोस्तों के लिए बाहर से ही खाना ऑर्डर करती है, लेकिन अपनी सास के इस भेदभाव भरे बर्ताव से वो परेशान थी और सुमित्रा को भी आयुषी की बातें चुभ रही थी। एक रोज सुमित्रा की बहन जानकी उससे मिलने आती है। तभी आयुषी और मनीष भी ऑफिस से लौट आते हैं। दोनों जानकी के पैर छूते हैं और आशीर्वाद लेते हैं। तभी सुमित्रा कहती है, मनीष बैठ यहाँ। बहू जा सबके लिए चाय समोसे बना दे। समोसे अभी सासू माँ? नहीं, अगले जन्म में। ओहो सुमित्रा, क्यों उसे तंग कर रही है? थकी आ रही आई है बेचारी, बाहर से मंगवा ले जो मंगवाना है। अरे जीजी, बहू के रहते बाहर का सामान खाओगी आप? नहीं, जा बहू, खड़ी क्या है? जानकी सुमित्रा का स्वभाव जानती थी। देखते ही वो समझ जाती है कि सुमित्रा अपने बहू बेटे में किस तरह भेदभाव करती है। साथ ही वो ये भी देखती है कि आयुषी किस तरह से ऑफिस से आने के बाद भी सारा काम करती है और वहीं मनीष आने के बाद आराम से टीवी देखते हुए खाना खा रहा होता है। रात को जब सब सोने चले जाते हैं तभी सुमित्रा जानकी को हॉल में लेकर आती है, जहां आयुषी अपने सर में बाम लगा रही थी। मुझे यहाँ क्यों लाई हो जीजी? तेरी बहू की हालत दिखाने, जो तुझे कभी नजर नहीं आती। कैसी बेरहम सास है तू सुमित्रा। तेरी बेटा बहू दोनों ही कमाते हैं। बहू तो तेरे बेटे के बराबर कमाने लगी है, अब फिर भी तू अपने बेटे बहू में कितना फर्क करती है। वो बेचारी काम से लौटकर घर का सारा काम करती है। देख अभी भी सर दर्द है उसे, तो खुद ही बाम लगा रही है। तुझे उस पर थोड़ा भी तरस नहीं आता? पर बहू का काम तो यही होता है ना जीजी, और मैंने नहीं कहा इसे नौकरी करने को। अरे तो सारा दिन तू खाली बैठी रहती है, कुछ मदद कर देगी अपनी बहू की तो घिस नहीं जाएगी। और वो बहू के सारे फर्ज निभाए, ऊपर से कमाए, लेकिन तू अच्छी सास वाले काम मत करियो। अरे आजकल तो लोग बेटा बेटी में इतना फर्क नहीं करते जितना तू बेटा बहू में कर रही है। जानकी की कही बात के बारे में सुमित्रा रात भर सोचती है और सुबह अपनी बहू के लिए पहली बार खुद नाश्ता बनाती है। ये देखकर आयुषी भी हैरान थी। वो नाश्ता कर जाने लगती है। तभी सुमित्रा कहती है, बहू लंच तो ले जा, ऑफिस में इतना काम करती है, खाएगी नहीं तो काम कैसे करेगी? हाँ हाँ, सही कह रही हो आप। हैरान मत हो, अब से तेरी सास अपने बेटे बहू में कोई फर्क वाला बर्ताव नहीं करेगी। और तू क्या अभी तक ठूस रहा है? जल्दी खा और लेकर जा बहू को। आयुषी अपनी सास को गले से लगा लेती है और कुछ देर में अपने पति के साथ ऑफिस के लिए निकल जाती है।